हो गए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ 2023 में हम पर्याप्त मात्रा में आपका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की विधानसभा में देश का काम करेंगे, ऐसे हम आप लोगों से भरोसा दिलाते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन अपने ऊपर में कभी कर्ज मत करना। मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूं, कर्ज की जिंदगी से बुरी नरक की कोई दूसरी जिंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैंने भोगा है। मेरे पास केवल 3.25 बीघा जमीन है। मैंने 9 चुनाव लड़े, 9 हारे, 10वां जीता। 3.25 बीघा जमीन का बेटा। मैंने अपने महापुरुष इतिहास से प्रेरणा ली, महापुरुषों से प्रेरणा ली कि जब वो गरीब का बेटा इब्राहिम लिंकन, वो गरीब का बेटा डाड़ा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब दुनिया के सबसे बड़े पद को सुशोभित कर सकता है, तो मैं भी एक गरीब का बेटा एक दिन विधायक बन सकता हूं। मैंने 11 चुनाव हारे, 11 चुनाव में जीता हूं। मेरे साथियों, आप भी कई चुनाव हारे उसके बाद जीते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग केवल कर्ज मत कर ले। हमने कर्ज की जिंदगी देखी, हमने कर्ज की जिंदगी देखी है। कर्ज की जिंदगी में हमारे बेटे पढ़े लिखे नहीं हो पाए, कर्ज की जिंदगी में बड़े परिवार को नहीं संभाल पाया, कर्ज की जिंदगी में मेरे बेटे आज कहीं के नहीं रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो पढ़े लिखे नहीं है, एक भी मेरा बेटा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि कर्ज मेरे ऊपर इतना था। मैं साथ उस कर्ज में जब किसी का फोन आता था तो मैं सोचता उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं। पता नहीं उसका है रूप सिंह का है, हरि सिंह का, लाखन सिंह का, झम्मर सिंह का, सेठ जी का है, लाल सिंह का, रामलाल का है, हरि सिंह का तो नहीं है, कर्ज वाले का तो नहीं है। सोचता फोन कट जाता, फिर आता, फिर सोचता उठाऊं कि नहीं उठाऊं। रात में भी कोई कुंडी खटखटाता तो मैं कहता चुप हो जाओ साहब, हरि सिंह आ गए होगा, अनासी भर रहा था, फोन होगा, चुप। बाहर से मैं ताला डलवा देता था, अंदर सोता था, ताला देख के लोग निकल जाते थे। कर्ज की जिंदगी से बुरी कोई दूसरी जिंदगी नहीं होती। अगर असली नरक की कोई जिंदगी है तो कर्ज की जिंदगी है, मैं बता देना चाहता हूँ। और जिसके पास कर्ज होता है वो कितना भी हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, लंबा तगड़ा, गोरा भूरा, हट्टा कट्टा कैसा भी हो, उसका शरीर काम नहीं करता है। जिसके पास कर्ज होता है वो सोचता है बाजार में जाऊंगा बेइज्जती हो जाएगी, रामलाल मिल जाएगा, हरि सिंह मिल जाएगा, हमार सिंह मिल जाएगा, देवी सिंह मिल जाएगा, सेठ जी मिल जाएंगे, बोरे जी मिल जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। घर से बाहर निकलने में सोचता हूँ चारों तरफ आंखें ऐसी रहती है, देखो वो आ रहा है तो सुन के निकल जाता है। ये कर्ज की जिंदगी इतनी बुरी जिंदगी है मेरे भाइयों। आप छोटे से में जितना आपकी हैसियत है उसमें अपना काम निपटा लेना, लेकिन आपका अपने ऊपर कभी कर्ज मत करना। और मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, जो बुजुर्ग अपने बच्चों पे कर्ज छोड़ के जाता है वो जिंदगी में कभी स्वर्ग को नहीं जाता, उसकी जिंदगी हमेशा नरक में निकलती है। तो वो बेटा उसके नाती पोती बद्दुआ देते रहते हैं कि हमारा बाप इतना खराब था, कुछ नहीं छोड़ गया, सब बर्बाद कर गया, उसने तो हमें पैदा किया, पैदा ही नहीं करता तो ही ठीक रहते, मर नहीं गए हमारा पेड़ी, हमारा बाप। जब वो उसकी संतान बद्दुआ देगी तो उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। मैं विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, हे बुजुर्गों, आप लोगों के लिए आपके जो छोटे छोटे नुनहाल मासूम बच्चे हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी तुम्हारी कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। अगर तुम्हें अपना बुढ़ापा सुरक्षित है चाहिए, अगर अपना सम्मान तुम्हें सुरक्षित चाहिए, तो आपके जो छोटे छोटे नुनहाल मासूम बच्चे हैं उनको आप सुरक्षित कर दो, तुम्हारा बुढ़ापा और सम्मान दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगर आपकी आने वाली भावी पीढ़ी है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो न तुम्हारा मान सुरक्षित है न तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। इसलिए आपका ये फर्ज बनता है, आपने अपने बच्चे पैदा किए हैं, नाती पोती हैं, तो उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम करें, उनकी आत्मा आपको दुआएं देंगी। आपने कितना भी बुरा काम किया होगा आपको स्वर्ग मिलेगा। मैं विश्वास और भरोसे के साथ में कह रहा हूं। निश्चित तौर पर साथियों, आप लोगों से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा,
कि आप सब लोग एक भाईचारे के रूप में रहें, क्योंकि ये वो कौम है जिन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इस देश में सिकंदर को खदेड़ने वाली अगर कोई कौम थी, ये देश उसी समय पर गुलाम हो जाता, सेल्यूकस के सिकंदर के जमाने में। लेकिन दुनिया की धरती में दो ही महान सम्राट पैदा हुए हैं, तीसरा सम्राट दुनिया की धरती में कोई पैदा नहीं हुआ महान। केवल दो महान, इतिहास में उठा करके देख लो। ये बैजनाथ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दुनिया की धरती में, भारत में नहीं बल्कि दुनिया की धरती में दो ही महान पैदा हुए, सिकंदर महान और अशोक महान। एक सिकंदर महान, दूसरा अशोक महान। और अशोक महान तुम्हारा बाप दादा था, हमारा बुजुर्ग था, और सिकंदर विदेशी था। हमने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे पूर्वज ने उस दूसरे महान को हराकर इस भारत से खदेड़कर उसके देश में भगा दिया, और उसके सेनापति की बेटी सेल्यूकस की बहन हेलेना के साथ संबंध किया था। ये आपके बुजुर्गों का बड़ा इतिहास रहा है। खंड अखंड भारत बनाने का काम किया। आपके समाज में पैदा हुए तथागत